रात गहरी थी। पहाड़ों के बीच बसी वीरान घाटी में नरक सिंह हवेली अपने सीने में कई सदियों पुराने राज छुपाए खड़ी थी। हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थीं। उस पर उग आई थीं जंगली बेलें, जिनकी जद्दें जैसे जमीन के अंदर किसी खौफनाक ताकत से जुड़ी थीं। यह हवेली अब इंसानी बस्तियों से दूर थी, लेकिन किस्मत वैष्णवी को खींच लाई थी यहां। वैष्णवी एक बेहद खूबसूरत, नाजुक मगर विद्रोही स्वभाव की लड़की। उसके लंबे खुले बाल, गहरी आंखें और सफेद साधी में ढका हुआ उसका बदन जैसे चांद की रात में जादू बन चुका था। वह एक शोधकर्ता थी, प्राचीन इतिहास की जानकार, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि हवेली के अंदर उसका इंतजार कौन कर रहा है। रात के अंधेरे में हवेली की दीवारें उसके कदमों की आहट पर जैसे सिहर उठी। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके पूरे बदन को छूता चला गया। उसकी कमर, गर्दन, उसके होंठों पर जैसे किसी अदृश्य साया ने अपनी उंगलियां फिरा दी हों। उसका शरीर कांप उठा, लेकिन उसके अंदर अजीब सी चाहत भी जाग रही थी, डर और आकर्षण का संगम। अचानक हवेली के अंदर से गूंजती हुई भारी आवाज आई, "तू आ गई, वैष्णवी।" वह चौंक कर मुद्दी। हवेली के अंदर एक अजीब सी धुंध बन गई थी, और उस धुंध के बीच से निकला एक लंबा चौड़ा पुरुष। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसके लंबे बाल, चौड़ा सीना और काले वस्त्रों में लिपटा हुआ उसका शरीर ऐसा लग रहा था मानो किसी और दुनिया का प्राणी हो। वह था काल पुरुष। "तू नहीं जानती, इस हवेली में तेरा आना तेरा फैसला नहीं, यह मेरी सदियों पुरानी प्यास का बुलावा है।" उसकी आवाज जैसे रूह को चीरती हुई भीतर तक उतर रही थी। वैष्णवी की सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह भाग नहीं सकी। उसकी आंखों में काल पुरुष के लिए अजीब सी लालसा और जिज्ञासा भर गई थी। "तुम कौन हो?" उसने कांपती आवाज में पूछा। काल पुरुष उसके बेहद करीब आ चुका था। उसका चेहरा वैष्णवी के इतने पास था कि वह उसकी सांसों की गर्मी अपने होंठों पर महसूस कर रही थी। "मैं वह हूं जो समय के बाहर जीता हूं, जिसे प्रेम और वासना ने श्रापित कर दिया है। मैं वह प्यास हूं जो तुझे भी जला देगी," उसने धीमे से कहा। हवेली के अंदर तंत्र मंत्र की पुरानी किताबें थीं। वैष्णवी जान चुकी थी कि काल पुरुष किसी तांत्रिक अनुष्ठान का शिकार हो चुका है। उसे मोक्ष केवल एक सच्चे प्रेम और संपूर्ण समर्पण से ही मिल सकता है। अगली रात हवेली के अंदर अजीब सी तैयारी शुरू हो चुकी थी। काल पुरुष ने वैष्णवी को अपनी तांत्रिक दुनिया में प्रवेश करवा दिया। रात के अंधेरे में दोनों ने मिलकर फॉरबिडन रिचुअल्स किए। उनकी आत्माएं एक दूसरे में घुलने लगीं। वैष्णवी के बदन पर तंत्र के चिन्ह उभर आए। उसकी देह अब साधारण नहीं रही। रात का हर पल डर और वासना के तड़पते स्पर्श से भरता जा रहा था। उसने खुद को काल पुरुष की बाहों में दे दिया। हवेली की जर्जर दीवारों के बीच उनका फॉरबिडन यूनियन हो रहा था। लेकिन जैसे ही अंतिम रिचुअल पूरा हुआ, हवेली कांप उठी। काल पुरुष की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी रूह पिघलने लगी। "वैष्णवी, तूने मुझे मोक्ष दिया है, लेकिन मेरी आत्मा तुझे हमेशा चाहेगी।" हवेली के बीचों बीच उसके शरीर ने अग्नि रूप धारण कर लिया। सब कुछ जलने लगा। हवेली, तंत्र के प्रतीक चिन्ह और वो काल पुरुष। वैष्णवी चीखती रह गई, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ एक सफेद धुंधला साया, जो उसी काल पुरुष का था। "मैं तुझ में बस गया हूं, वैष्णवी।" वह आवाज फिर गूंजी। समाप्त नहीं, यह कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। आज भी पहाड़ों के उस पार नरक सिंह हवेली वीरान खद्दी है। लोग कहते हैं रात को कोई सफेद साधी वाली औरत वहां दिखती है। उसकी कमर को किसी अदृश्य पुरुष की बाहों ने झकद रखा होता है। शायद वह वैष्णवी है, और उसका काल पुरुष आज भी किसी और जन्म की अधूरी चाहत को जी रहे हैं।